Stop Varanasi to Asansol via Gaya Dharwad is standing on platform number 3. गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 27 जनवरी और मैं हूँ बनारस में। तो बनारस मेरे साथ बनारस घूमिएगा। और मैं अभी हूँ जैक्सन पे, अभी जस्ट मैं उतरा हूँ बनारस स्टेशन पे। स्टेशन काफ़ी खूबसूरत है बनारस का। तो सबसे पहले मैं ढूंढता हूँ कि कहाँ रुका जाए, अपना ठिकाना ढूंढता हूँ और उसके बाद आप मेरे साथ पूरा बनारस घूमिएगा। तो आइए चलिए, सबसे पहले ढूंढते हैं कि हम अपने ठिकाना ढूंढते हैं, कहाँ रुकेंगे। तो आइए चलिए बनारस घूमते हैं। तो शेयर ऑटो हमें मिल चुकी है गदोलिया चौक के लिए। विश्वनाथ मंदिर वहीं बगल में है। तो शेयर में आप जाएंगे तो 20 रुपये भाड़ा है। 20 रुपये भाड़ा है स्टेशन से गदोलिया चौक का। और आप बुक करके जाएंगे तो 100 रुपये। तो आपको आसानी से मिल जाएगा शेयर ऑटो। तो आप शेयर ऑटो में जाएँ। हाँ हाँ, तो बैठ ही रहे। जो माइक कसम खा लिया, बात खत्म। कोई 20 रुपये 20 रुपये बैठा है। चलो यार, माइक कसम ना। तो फाइनली हमने रुकने का ठिकाना ढूंढ लिया है। हम रुके हुए हैं प्रकाश गेस्ट हाउस में। तो मुझे ये डबल बेड का रूम 600 रुपये में, मात्र 600 रुपये में मिला है। 700 रुपया वो बोल रहे थे, बट मैं अकेला आया हूँ तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं 600 में आपको दे दूँगा। तो रुकने के लिए बेहतर, कम प्राइस में। और कुछ इस तरह का है। यहाँ पे आपका अलमारी है और देख सकते हैं आप, रूम देख सकते हैं आप कैसा है। और इसका एक छोटा सा बाथरूम है। बाथरूम भी ज़्यादा स्पेसियस नहीं है, बट 600 में बहुत अच्छा है। मान लीजिए कि आप 2 लोग रुकते हैं तो 600 में कितना पड़ा 2 लोगों का? 300 ओनली। और जैसा कि मैंने बोला कि आप जब रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे तो वहाँ बहुत सारे ऑटो वाले आपको मिलेंगे कि मैं आपको बुकिंग में छोड़ देता हूँ। तो आप रेलवे स्टेशन से ऑटो ना लें, रेलवे स्टेशन से बाहर निकलें और ब्रिज के नीचे आपको मंदिर के पास आने के लिए, गोदुलिया चौक के लिए बहुत सारी ऑटो मिलेगी। शेयर ऑटो में आप आ जाएं। बस मात्र को वहाँ से 20 रुपये आपका किराया है। फिर जहाँ पे आपको ऑटो उतारेगा वहाँ से थोड़ी दूर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको नंदी बैल का एक स्टैचू मिलेगा। वहाँ से जब आप अंदर आएंगे मंदिर की तरफ तो आपको ये प्रकाश गेस्ट हाउस मिलेगा। तो आप यहाँ रुक सकते हैं। और मैं नहा धोवा के तैयार हो चुका हूँ, रेडी हो चुका हूँ। तो एक्चुअली में मंदिर में, विश्वनाथ मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है। शायद वो बैग वगैरह भी कुछ नहीं लेके जाने देते हैं। कैमरा तो अलाउड है ही नहीं। बेल्ट वगैरह हो गया, पर्स हो गया, मोबाइल भी अलाउड नहीं है। तो चलते हैं सबसे पहले विश्वनाथ मंदिर और देखते हैं कि क्या प्रोसेस है। और मैं जो भी प्रोसेस होगा मैं आपको सारा बताता हूँ। तो आइए चलते हैं विश्वनाथ मंदिर भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए। तो ये सामने रोड से मंदिर का गेट आता है। उसके बाद इसी रोड में आपको सीधे जाना है, आपको विश्वनाथ मंदिर मिल जाएगा। रास्ते में बहुत सारा आपको प्रसाद का दुकान मिलेंगे। हाँ, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने साथ ना बैग लेके जाना है, ना पर्स लेके जाओ, ना मोबाइल लेके जाओ। कुछ भी आप लेके मत जाओ। आप अपने गेस्ट हाउस में चाहे होटल में जहाँ भी रुके हो, आप सारा सामान रख दो। और अन्नपूर्णा में जाने का कुछ भी लेके नहीं जाओ। अगर आप कुछ सामान लेके जाते हो, मोबाइल वगैरह लेके जाते हो, तो दुकानों में जितनी भी पूजा की दुकानें हैं वहाँ पे लॉकर की व्यवस्था मैं आ गया मंदिर से। हाँ, तो सारी दुकानों पे लॉकर की व्यवस्था है। आप अपना मोबाइल हो चाहे पर्स हो, आप दुकानों पे रख दीजिए लॉकर में और प्रसाद लेके आप मंदिर जा सकते हैं। तो
ज़्यादा बेहतर ये हुआ कि होटल में आप सारा सामान आप अपना रख दें, कुछ भी लेके ना जाए, जूता वगैरह वही सब, जूता भी लेके नहीं आए, खोल दे वहीं पे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये मंदिर का द्वार है। मैंने जो भी प्रसाद ख़रीदा था मंदिर से बाहर में ख़रीदा था, और वहाँ पे मैंने अपना लॉकर में मोबाइल रख दिया था, तो 140 रुपये का प्रसाद, 130 रुपये का भैया ने प्रसाद मुझे दिया था। और अंदर में भी प्रसाद मिलता है, तो अगर आपको अंदर से प्रसाद लेना है तो सिक्योरिटी वाले आपको अंदर नहीं जाने देंगे, तो अपने होटल में ही आप अपना सारा पर्स हो गया, मोबाइल हो गया, पैसे ले लो, नहा धोआ के कपड़े पहन लो और आप मंदिर चले आना। कुछ लेके आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर जाने नहीं देंगे, तो मजबूरी में आपको फिर वहीं पे लॉकर में अपना मोबाइल वगैरह रखना पड़ेगा और बाहर से प्रसाद लेना पड़ेगा। काफ़ी दुकानें हैं। ये रास्ता सीधा मंदिर तक जाता है, जहाँ पे सिक्योरिटी वाले रहेंगे, वहीं तक कैमरा मोबाइल कुछ अलाउड नहीं है, तो आप अंदर लेके नहीं जा सकते। तो मुझे पता नहीं था कि क्या प्रोसेस है मंदिर जाने का, तो मैं सबसे पहले मंदिर गया, भगवान के दर्शन करके आया। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, कॉरिडोर जो बाहर बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत है। तो फिर मैं सोचा कि आपको बता दूं कि क्या प्रोसेस है। तो मंदिर अंदर जाने के 3-4 गेट हैं, तो आप किधर से भी जा सकते हो, और बहुत सारी गलियां हैं निकलने के लिए, तो थोड़ा आप निकलोगे सही जगह पे। और ये यहाँ से मंदिर, नहीं मैं लेके नहीं जा रहा हूँ, मैं पूजा करके आ गया। हाँ, तो ये मंदिर का गेट हो गया, आप यहाँ से जाओगे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है ना, तो यहीं तक आप जा सकते हो। देखो दुकानों पे लॉकर है। अच्छा, पीछे आ जाओ। तो दुकानों पे लॉकर है, तो आप अपना सारा सामान वहीं रख सकते हो। और देखिए सिक्योरिटी वाले हैं ना, तो अंदर आप कैमरा लेके नहीं जा सकते हो। तो ये प्रोसेस है। तो और अंदर में भी आपको प्रसाद मिल जाएगा, बाहर से भी आप लेके जा सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। और जितना सुबह पाएंगे आपको उतनी जल्दी दर्शन हो जाएगी। धीरे धीरे भीड़ बढ़ जाती है, तो सुबह अगर आप जल्दी आ जाएंगे तो आपको जल्दी दर्शन हो जाएगा, नहीं तो फिर लाइन लगाना पड़ेगा आपको और आपको दर्शन करना पड़ेगा। तो सुबह जितना जल्दी हो सके आप आ जाइए, अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा लेट होंगे आप, तो थोड़ा आपको लाइन लगाना पड़ेगा और थोड़ा वेट करना पड़ेगा दर्शन के लिए। अभी कोविड की वजह से तो गर्भगृह में नहीं जाने दे रहे हैं, बाहर से ही आपका जो प्रसाद है वो उसे भोलेनाथ में टच करके आपको दे देंगे, और जो दूध आप लेके जाते हो उसे आप चढ़ा दीजिए खुद से, और कॉरिडोर में घूम सकते हैं। और जैसे विश्वनाथ मंदिर से बाहर निकलेंगे, माता अन्नपूर्णा का मंदिर है, आप वहाँ भी जाके दर्शन कर सकते हैं और माता का आशीर्वाद ले सकते हैं। कुछ इस टाइप की गलियां हैं यहाँ पर। काफ़ी दुकानें हैं, पूजा सामग्री के काफ़ी दुकानें हैं। अब यहाँ से मैं निकलूँगा और सीधे चलूँगा दशाश्वमेध घाट, तो मैं थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करता हूँ। और ये जो बोर्ड लगा हुआ है, इस लेन में आपको पड़ेगा बृहस्पति मंदिर है यहाँ पे, और मान मंदिर घाट है, शीतला घाट है, और ये जो आप देख रहे हैं ये विश्वनाथ मंदिर का द्वार है। विश्वनाथ, यहाँ से आपको 5 मिनट लगेंगे तो आप मंदिर के द्वार तक पहुँच जाएंगे। विश्वनाथ मंदिर के जो लेन मैंने दिखाया था जिसमें दुकानें थी, इसी रास्ते से आप जाएंगे, यहाँ से घुसेंगे। यहाँ सिक्योरिटी वाले बैठे हुए हैं, बस थोड़ी दूर जाएंगे, 5 मिनट का रास्ता है, आप मंदिर के पास पहुँच जाएंगे। और अगर आपके पास कोई पर्स वगैरह है तो आप लॉकर में जमा कर सकते हैं दुकानों में। और अगर ज़्यादा बेहतर होगा कि आप कुछ लेके ना जाए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। आप सारा सामान, अपना पर्स हो गया, मोबाइल हो गया, आप सारा होटल में छोड़ दें, कोई भी सामान आप लेके अपने साथ में ना जाए, क्योंकि अंदर सिक्योरिटी वाले घुसने नहीं देंगे लेके, तो कोई फ़ायदा नहीं है लेकर जाने का। तो आप सारा सामान अपने होटल में, अपने रेस्ट हाउस में, चाहे आपके धर्मशाला में, आप सारा सामान रख दें, सिर्फ अपने साथ पैसा लें,
और स्नान करके कपड़े पहने और जितना सुबह आप भगवान के दरबार में जाएंगे जल्दी पहुंच जाएंगे। और इस काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट के सामने ही खिचड़ी बाबा का मंदिर है, जहाँ पे सातों दिन सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक खिचड़ी बाबा का प्रसाद बांटा जाता है, जो कि खिचड़ी का भोग होता है। तो चाहे तो आप भी खिचड़ी का भोग खिचड़ी बाबा के मंदिर में बंटवा सकते हैं। इसी के अपोजिट में आपका भगवान बृहस्पति का भी मंदिर है और यहाँ से 400 मीटर की दूरी पे आपका दशा अश्वमेघ घाट भी पड़ता है। चाहे तो आप वहां भी जा सकते हैं, जो बनारस का सबसे फेमस घाट है। और खिचड़ी बाबा के मंदिर में शाम को प्रसाद नहीं बांटा जाता है। जब भी आपको प्रसाद खाना हो तो आप सुबह 6 बजे से 11 बजे के पहले ही आए, तभी आपको खिचड़ी बाबा के मंदिर में खिचड़ी का प्रसाद मिलेगा। तो आप आके प्रसाद यहाँ पे ले सकते हो। शाम को नहीं मिलता है, लेकिन हर रोज़ आपको प्रसाद यहाँ पे मिलेगी, जो विश्वनाथ मंदिर के सामने गेट के पास ही है।